जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जो पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ये जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, लक्ष्मण भैया की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। आइए तुलसीदास जी को नमन करते हुए उनके मानस में प्रवेश करते हैं। लंका कांड चल रहा है और भयंकर युद्ध चल रहा है राम रावण का। और इस समय बानरों ने रावण को बहुत परेशान कर दिया है। कभी एक सिर पे कूदते हैं, कभी दूसरे मुंडी पे घुस जाते हैं, कभी तीसरी मुंडी में कूदते हैं, 10 सिर पे। आखिरकार रावण बहुत दुखी हो गया है। हम 100 दोहे लंका कांड का 100वां दोहा बोल चुके थे कि देख महामर कट प्रबल, रावण कीन विचार। अंत रहित हो निमिष मौन, कृत माया विस्तार। जब बानरों ने बहुत कष्ट दुख कर दिया रावण को, तो वो ना अब अंतर ध्यान हो गया, मतलब लुक गया उनसे और अपनी माया उसने फैलाई। कैसे कि जोगनी गहे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल। जब कीन ते पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। जोगनि करे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल। कर सद्य सोनत पान, नाचई करई बहुविध गान। धर्मार बोलहि घोर, रही पूरी धुनि चहुँ ओर। मुख बाई धावई खान, तब लगे कीस परान। जय जाहि मर कट भाग, तय भरत देखई आग। भय बिकल मान बानर भाल, पुनि लागे बरष बाल। जह तय थकित कर कीश, गरजऊ बहुत 10 शीश। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ, कह सुभट बीजई हार। ए भेद सकल बल तोर, ते कीनी कपट बहोर। जब अब माया का साथ दे दिया रावण ने, माया भी था वो तो वैसे, तो उसने क्या करा, पाखंड माया रचाई जिसमें भयंकर भयंकर जीव जंतु जैसे सबको दिख रहे थे प्रकट हो गए। बेताल, कैसे भूत बेताल पिशाच, हाथों में धनुष बाण लिए चारों तरफ बानरों के प्रकट हो गए और उनको मारने लगे। योगिनियों के एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी है और तरह तरह के भिन्न भिन्न डरावनी आवाजें निकाल के पी पी चीची करके खून पीकर नाच रही हैं और तरह तरह के गीत गा रही हैं नाक में गुनगुने से। और वो पकड़ो, उसे मारो, उसे पकड़ो, इस तरह से वो शोर मचा रही हैं, मुंह फैलाकर दौड़ती हैं जिधर बानर होते हैं। और तब बानर भागने लगते हैं डर के मारे। तो बानर भागकर जहां भी जाते हैं, अब डर रहे हैं ना भूत पिशाच से, तो वो जहां भी जाते हैं उधर आग दिखती है। पीछे जाएं आगे जाएं, जिधर देखा वो तो आग ही आग लग रही है। ये क्या हुआ? तो फिर जलती आग देख के व्याकुल हो जाते हैं। बानर भालू जब बहुत व्याकुल हो गए, कुछ दिख भी नहीं रहा, तो ऊपर से रावण ने माया से बालू मतलब रेत बरसानी शुरू कर दी। अब रेत बह रही है, सारी जगह रेत ही रेत है, आंखों में कुछ दिख ही नहीं रहा। अब बानर बड़े दुखी हो रहे हैं, हा राम हा रघुवीर हा रघुनाथ, हमें बचाइए। श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मल के पछता रहे हैं, हम किसको मारे, अब किसको पीटे, दिख ही कोई नहीं रहा हमें। तो इस प्रकार बहुत सबका बल तोड़कर रावण ये एक बार डरा दिया। अब दूसरी माया रची, कौन सी?
प्रकट सी विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। तिन राम घेरे जाय, चौदिसी बरूथ बनाए। मारऊ धरऊ जन जाय, कट कटाहि पूछ उठाए। दह दिसी लंगूर विराज, तह मध्य कौशल राज। अब उसने सभी जगह हनुमान ही हनुमान बना दिए, शक्ल के बना दिया। अभी प्रेत पिशाच बनाए, अब हनुमान जी आ गए। अब बंदर क्या है भाई, कौन से असली हनुमान है? हम बहुत सारे प्रकट कर दिए। जो पत्थर लेकर दौड़ रहे हैं, बानरों को मार रहे हैं, हनुमान जी हनुमान बने हुए जो मायावी है। उन्होंने चारों ओर से दल बनाकर रामचंद्र जी को घेरा, हनुमान जी बनकर। सारे भीड़ थी, हनुमान हनुमान जी थे, और सब हनुमान राम जी को घेर लिया उन्होंने, डरा रहे हैं राम जी को। और वो पूंछ उठा के कटकटाते हैं और राम जी को पत्थर मार रहे हैं उधर से। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जाने ना पावे, जल्दी झपट लो। और उनके लंगूर मतलब बड़े बड़ी पूंछ है ना, तो दसों दिशाओं में घुमा रहे हैं और सब जगह वही दिख रहा है। और बीच में कौशल राज चुपचाप श्री राम जी खड़े हैं या बैठे हैं, जो भी है, देख रहे हैं भाई क्या करें मध्य में। अब बानर तो घबरा गए, लेकिन राम जी तो बड़े श्रेष्ठ योद्धा और अंतर्यामी हैं, तो उन्होंने क्या करा, कैसे लग रहे हैं राम जी? पहले ये दिखा रहे हैं तुलसीदास जी। ते मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की बर, बार तुंग तमालही। प्रभु प्रगट देख हर्ष विषाद, पुर सुर बजत जय जय करी। रघुवीर एक तीर कोपि निमेष, महु माया हरि। माया विगत कपि भालु, हर्षे विकट विटप गिरि गई सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर बहु महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कलप जो गावई। सतशेष सारद निगम कपितु, तदपि पार न पावहीं। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मत तुलसीदास। जिम निज बल अनुरूप थे, माछी उड़ई आकाश। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब राम जी को पता लगा, राम जी को घेर लिया, तो अब श्री राम उनके बीच में कैसे शोभा दे रहे हैं। चारों तरफ हनुमान अपने पूंछों घुमा रहे हैं, बहुत सारे हनुमान बना दिए रावण ने माया से। कौशल लाल सुंदर श्याम शरीर ऐसा सुंदर शोभा दे रहा है उनके बीच में, मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अत्यंत इंद्रधनुष बन गए हों। पूंछ घूम रही ना आसमान में, तो तमाल वृक्ष के बीच में बहुत बड़ा कोई इंद्रधनुष चारों तरफ बना हुआ है। ऐसा घेरा बना दिया उनकी पूंछों ने, बहुत सारे हनुमानों ने। और प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद में हो रहे हैं। अब कैसे होगा, ये तो हनुमान ही दिख रहे हैं, उनको भी हनुमान दिख रहे हैं। देवता लोग घबरा गए, कैसे राम जी करेंगे बेड़ा पार। पर वह अंतर्यामी है प्रभु, और वो जब जय हो श्री राम की, जय हो, जय श्री राम, ऊपर से दुखी होकर बोल रहे हैं, राम जी की जय कर रहे हैं। तब रघुनाथ जी ने क्रोध करके एक ही बाण निकाला। अरे माया पते के आगे माया कैसे चल सकती, नहीं चल सकती ना। तो और सारी माया एक ही बार में, निमिष में, एक क्षण में उन्होंने माया काट दी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और माया के दूर होते ही बानर भालू बड़े हर्षित हो गए, सब दिखने लगे आपस में। और बहुत सारे हनुमान थे वो गायब हो गए, है ना। तो फिर वृक्ष को लेके, पर्वत को लेके अब फिर लौट पड़े रावण को मारने, जो अभी डर रहे थे, भाग कर आ रहे थे। और राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, झुंड के झुंड बाण, हजारों बाण एक साथ छोड़ना शुरू करे राम जी ने। और जिनसे रावण के हाथ सिर फिर कटने लगे। अब कटने तो लगे, लेकिन कट कट के पृथ्वी भी गिर पड़ते हैं, लेकिन फिर दोबारा उगे आते हैं। श्री राम जी और रावण का युद्ध का चरित्र कहते हैं तुलसीदास जी, यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद कवि कल्पों तक, कल युगों तक गाते रहे, तब भी वो उसका पार नहीं पा सकते। इतना भयंकर युद्ध हुआ था राम रावण का, है। जय बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो उसके चरित्र के कुछ गुण मैंने, जो लड़ाई के क्षण है, मैंने आपको गुण बता रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, मंद बुद्धि तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसे गा रहा हूं मैं तो जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। मक्खी चाहती है आकाश में उड़ तो नहीं आती, तो कहता है मैं इस प्रकार गा रहा हूँ उसका चरित्र जैसे मक्खी कोई आकाश में उड़ना चाहती हो। धन्य है तुलसीदास जी, इतनी विनम्रता उनके अंदर
कि कितना बढ़िया काम कर रहा है, फिर भी कह रहे हैं मैं मक्खी के समान हूँ, पक्षी नहीं बन सकता, चील नहीं बन सकता। और कह रहे हैं इस प्रकार बहुत सी सिर भुजाएं जब बार बार कट रही हैं, काटी गई, फिर भी रावण मरता नहीं है। यही विडंबना है। प्रभु को खेल लग रहा है, अरे वाह, और आगे हंसता हुआ हा हा करता हुआ। परंतु मुनि सिद्ध देवता दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए, इतने काट के अब राम जी कैसे मारेंगे, क्या उपाय करेंगे। उनको देख के बड़ा क्लेश हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, राम जी के सारी जो है उनका जो परिश्रम है व्यर्थ जा रहा है और व्याकुल हो रहे हैं। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी, काटत बड़ई शीश समुदाय जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, मरहि न रिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा, उमा काल मर जाय की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष गए कर बाण कृपाला, अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर सुखाले बहु स्वाना, बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जह तह केतु, दस दिस दाह होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर कंपित भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मृगचारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब तो काटते सिर का समूह फिर आ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर एक लालच बढ़ता जाता है, अरे भाई जीत गया मैं तो अब मेरा आगे और पैसा लगाता हूँ, फिर और पैसा लगाता है, नफा हो जाता है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि सब गुप नुकसान हो जाता है, तो सारा डूब जाता है पैसा किसी को, जो व्यापारी होते हैं। इसी प्रकार कह रहे हैं जैसे हर एक लाभ पर लोभ लालच बढ़ता जाता है, और बढ़ा लूं, उसी प्रकार उसके शत्रु के सिर बढ़ते जा रहे हैं। शत्रु मरता ही नहीं है, परिश्रम बहुत हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा था। श्री रामचंद्र जी ने देखा, देवता लोग भी बड़े दुखी हो रहे हैं, विभीषण की तरफ देखा, देखो अभी तक अंतर्यामी है, राम को सब पता है, और विभीषण शुरू में ही बता सकता है, पर जब जो क्षण मृत्यु का आता है तभी वो सबको बुद्धि आती है। अब राम जी ने विभीषण की ओर देखा, भैया क्या हो रहा है, ये मरता क्यों नहीं है, कुछ तो कारण होगा। अब क्या कहते हैं, शिव जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वो अपने मित्र की ओर देख रहा है, बताओ क्या करूं। ऐसे सबको दूसरों को मतलब सम्मान देते हैं भगवान पूछकर, और प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहा है, इसकी प्रीति देखूं ये मुझे कहाँ तक उसका रहस्य बताता है नहीं बताता है। प्रीति की परीक्षा हेतु उन्होंने विभीषण से पूछा क्या करूं, इशारे में पूछा। तो विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे अंतर्यामी, हे शरणागत का पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। अब कान में धीरे से बताया, इसकी नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीतता है और मरता नहीं है, जीता है, जीवन जी रहा है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री राम जी को अब पॉइंट मिल गया कि मारने का केंद्र क्या है, इसका रहस्य पता लग गया। तो रघुनाथ जी ने हर्षित होकर अब हाथ में विकराल बाण ले लिए, जो एक नाभि पे लगेगा, 20 हाथों में 20 लगेंगे, और 10 सिर में 10 वो लगेंगे बाण। इतने सारे बाण निकाले उन्होंने, और जैसे बाण निकाले अशुभ होने लगा, अमंगल होने लगा हर जगह, और सब लोग डरने लगे। वहां मंदोदरी आदि बहुत से गधे सियार कुत्ते रोने लगे, लगता है अब रावण मरने वाला है, ये अपशगुन हो रहे हैं। जगत के दुख को सभी को सूचित करने के लिए पक्षी भी बोलने लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, सावधान, भगवान का नाम लो, सब कुछ होने वाला है बड़ा विकट। आकाश में जहां तहां पुच्छल तारे प्रकट हो रहे हैं, टूटते हैं ना, तारा टूटता है। 10 दिशाओं में अत्यंत अग्नि, जैसे बाण चढ़ाया ना, 10 दिशाओं में जैसे आग लग गई है, गर्मी इतनी हो गई है, प्रचंड ज्वाला उठ रही है, आग लगने लगी। अब बिना ही पर्व के ऐसा लग रहा है सूर्य ग्रहण हो गया, और सूर्य ग्रहण का समय नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सब ढक गया, आग से सब सूरज सब ढक गया, लगता है सूर्य ग्रहण आ गया है। और मंदोदरी का हृदय बड़े विदीर्ण होने लगा, दुखी होने लगा, रोने लगी, कांपने लगी वो। क्यों? जिस समय वो पूजा करनी थी मेरे पति की आयु बढ़ जाए, उनकी मूर्तियों से आंखों से आंसू बह रहे थे, पत्थर की मूर्तियों से आंसू बहने लगे। ये भी एक बड़ा अमंगलकारी शगुन है, अपशगुन है। कैसे रो रही हैं?
प्रतिमा हृदय पविपात नभ अति बात भय डोलत मही बरसई बलाहक रुतिर कच रज अशुभ अति सक को कही उत्पात अमित बिलोक नभ सुर विकल बोलई जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप जर सर जोरत भय खेच सरासन श्रवण लगी छाणे सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीश प्रस्यापति रामचंद्र भगवान की जय। मूर्तियां रोने लगी हर मंदिर में, आकाश में वज्रपात होने लगे, धड़ा धड़ा जैसे बिजली कड़क रही हो, अनेक प्रचंड वायु तरह तरह की प्रचंड आंधी तूफान आने लगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था हमारी दिल्ली में ही, और मूर्तियां हिलने लगी, बादल में खून बरस रहने लगा, जाल बाल और धूल की वर्षा करने लगे, बादल ऊपर से खून के संग संग बाल और धूल। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे जिस समय भगवान श्री राम जी ने प्रत्यंचा अपना अपना तीर चलाए। 31 उन्होंने तीर एक साथ छोड़े, और उनको कौन कह सकता उस समय इतना विकराल संसार का हाल हो रहा था। अपरिमित उत्पात होने लगे, जगह जगह अमंगल होने लगे, और आकाश में देवता व्याकुल हो गए और जय जय पुकार पड़े, हे प्रभु आपकी जय हो, है जय श्री राम, जल्दी इसका कल्याण करो, रावण को जल्दी निपटाओ, बहुत देर हो चुकी है। और देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री राम जी धनुष पे बाण संधाने लगा। अब डोरी इन्होंने खींची भगवान श्री राम ने, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और कानों तक जब खींच लिया धनुष को, डोरी को, रघुनाथ जी ने 31 मतलब बाण एक साथ छोड़े, और रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल रूपी नाग सांप जा रहे हैं रावण की ओर। भाई 20 हाथ हो गए, 10 सिरों का 30 और एक नाभि में लगा 31। ऐसे जब बाणों ने जब सरासर पहुंचे रावण के पास, सायक एक नाभि सर सोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा, ल सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मौनाचा, धर निधसऊ धरि धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दोई खंडा, गरजऊ मरत घोर रवि भारी, कहाँ राम रण हतोपचारी, डोली भूमि गिरत 10 कंदर, शुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर, धरण परौ द्वय खंड बढ़ाई, चापे भालु मरकट समुदाय, मंदोदरी आगे भुज शीशा, धर सर चले जहाँ जगदीशा, प्रभु से सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुंदभी बजाई, तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देख शंभु चतुरानन, जय 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 धुनिपुर ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज डंडा, वर्षई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और ऐसे तेजी से जब चले सांप की तरह उड़ते हुए, और जाते ही उन्होंने नाभि, एक तीर ने नाभि का अमृत कुंड सोख लिया, अग्निबाण थे ना, नाभि में जितना अमृत था सब सूख गया, जल गया। दूसरे 30 बाण जो क्रोध करके मारे, वो सारे सिरों में और भुजाओं में लग गए रावण के। अब वो जो नहीं उठा, अब सब सिर कट गए, दोबारा नहीं आए, और बाण सिरों को और भुजाओं को लेके उड़ चले, सब मतलब भुजा समेत सिर समेत उड़ गए, और रुंड मुंड धरती पे नाचने लगा रावण, बिना सिर के बिना बाजुओं के, रुंड उसका धड़ चारों तरफ रणभूमि में नाच रहा है, उछल रहा है, धड़ प्रचंड वेग से दौड़ रहा है रणभूमि में, जिससे धरती धसने लगती है, हिलने लगती है। तब प्रभु ने बाण मार के उसके धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब मरते समय रावण बड़ा घोर शब्द से गरजा, राम 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 कहाँ है, राम कहाँ है, मैं ललकार को उसको युद्ध में मारूंगा। देखो उसके मुंह से ये निकलते हुए गए शब्द राम। मरते समय तक उसने राम नहीं कहा था, जब मरा आदि मुझे पता है कि मैं एक बार नाम लूंगा, राम का शरण में आ जाऊंगा, है। तो रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं में सभी दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हिल गए, बड़े मुश्किल से संभाल रखा दिशाओं को हाथियों ने। रावण के धड़ के 2 टुकड़े में फैल के सारे धरती में जो गिरे ना, उसके नीचे भालू और बानरों का समुदाय दब गए काफी सारे, उसी के नीचे दब के मर गए काफी भालू और बानर। तो और वो पृथ्वी पे धीरे धीरे धड़ उसका गिर गया। अब क्या हुआ, रावण की भुजाओं, धड़ तो गिर गया, और भुजाएं और सिर कहाँ गिरी, जाके मंदोदरी के घर के आगे,
सामने मंदोदरी के वो सारे सिर मंदोदरी के सामने राम बाण वहां पर रख दिया। राम के बाण के संग में थे ना, राम के बाणों ने उन सिरों को और भुजाओं को मंदोदरी के आगे छोड़ दिया और वापस आकर वो सारे बाण उनके इसमें बस गए, आगे तरकश में आ गए वापस। यही तो राम जी के बाणों का कमाल था। वहां जगदीश्वर राम थे, वहीं वापस चले आए वो बाण जहाँ जगदीश्वर श्री राम थे, और सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजे, बोले सियापति रामचंद्र की जय, आज रावण मारा गया। और बड़े धुन में नाच रहे हैं, नगाड़े फूल पर बरसा रहे हैं। रावण के तेज जो है सबने देखा, जब देवताओं पर कि रावण का तेज निकला, बड़ी प्रकाश, और भगवान के मुंह में समा गया जैसे कुंभकर्ण के समा गया था। ये देख कर शंकर जी ब्रह्मा जी बड़े हर्षित हुए। ये जय विजय तो थे, भगवान ने अपने उनको कहा था मैं ही तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा, और आज उन दोनों का जय विजय का अंतिम जो रूप था वो उद्धार हो गया। ब्रह्मांड में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो, जय सिया राम, हर होर होने लगा घर। सब तरफ ये आवाज आ रही है। देवता और मुनियों को समूह फूल बरसा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और कहते हैं हे कृपालु श्री राम जी की जय हो, मुकुंद की जय हो, गोविंद की जय हो, हर हर महादेव। अब सब अपना जय जयकार कर रहे हैं तरीके से। शंकर जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं इस समय। और सारे देवताओं ने क्या स्तुति करी सुनिए। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसै हर्ष संकुल, बाज तुंद बिगह गई। संग्राम अंगन राम अंग अनंग, बहु शोभा लई। सिर जटा मुकुट प्रसून विच विच, अति मनोहर राजई। जो नील गिरि पर तड़ति पटल समेत, उडगन भ्राजई। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुद्र कन कन अति बने, कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने, बैठी विपुल सुख आपने। कृपा दृष्टि कर वृष्टि, प्रभु अभय किए सुर वृंद। भालु की सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। बोले सियापति रामचंद्र की जय। सब देवताओं ने ऊपर से प्रार्थना करी जोर जोर से, हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु सब द्वंद्वों को हरने वाले हे श्री राम, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले श्री राम, हे कारणों के भी कारण परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले रघुनाथ जी, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए फूल बरसा रहे हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंग बहुत से काम देवों की तरह शोभा दे रहे हैं। देखिए अभी लड़के चुके हैं, खून रुधिर भी पड़ा हुआ है शरीर पे कहीं कहीं, और थक भी रहे हैं, लेकिन देवताओं को इतना सुंदर लग रहे हैं तो उसका वर्णन करा है उन्होंने। क्या सुंदर लग रहे हैं, क्या देखिए दर्शन देखिए। रणवीर का हमारा दर्शन दीजिए, राम जी का दर्शन कीजिए जरा। सिर पर जटा का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प कलियां विराजमान, सजा देते थे बानर लोग उनके। ऐसा लगता है मानो नीले पर्वत पे बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। स्वयं नीले, नीलांबर भगवान श्री राम जी नीले हैं, और जटा पे वो जो मोती से लग रहे हैं ना सफेद सफेद फूल, वो ऐसा लग रहा है नक्षत्र के ऊपर तारे चमक रहे हों। और श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष हाथ में ले रखे हैं, पकड़ कर रहे हैं, और धनुष पे हाथ फिरा रहे हैं। देखो धनुष ने कितना अच्छा काम करा है, ऐसे हाथ फिरा रहे हैं। और शरीर पर रुधिर के कण जो दो बिंदु दिख रहे हैं लाल लाल, वो भी बड़ा सुंदर शोभा बढ़ा रहे हैं। श्री राम जी की शोभा में कमी नहीं ला रहे। वो नीले शरीर पे कहीं कहीं वो कण रुधिर के पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सारे लाल मुनिया चिड़िया बैठी हुई हैं। छोटी छोटी चिड़िया होती है लाल लाल, मानो तमाल के वृक्ष के ऊपर नीले उस पर छोटी छोटी चिड़िया बैठी हुई हैं ललमुनिया, और अपने महान सुख में मग्न हुई चैं चैं कर रही हैं, निश्चल बैठी हैं, जैसे अब हमारा कोई डर नहीं है। इस प्रकार प्रभु श्री राम का रणवीर का कितना सुंदर उन्होंने दृश्य खींचा है तुलसीदास जी ने। और कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सब देवता लोग गुणगान गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, कृपा की वृष्टि करके देव समूह को निर्भय कर दिया। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा काम हो गया। बानर भालू तो इतने हर्षित हो रहे हैं, इतने उछल रहे हैं, जो बच गए हैं कुछ तो दबदबा आ गए, काफी मर भी गए हैं।
और वो सुखधाम मुकुंद की जय हो, सुखधाम मुकुंद की जय हो, राजा राम की जय हो, दशरथ पुत्र की जय हो। और ऐसे ऐसे पुकारने लगे, जय श्री बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो उधर क्या मंदोदरी के पास हाथ हो गए और सिर गए, तीर वहां पर रखकर वापस आ गए थे। मंदोदरी का हाल क्या है? पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनि खस परई। जुवती वृंद रोवत उठ धाई, ते उठाए रावण पर आई। पति गति देख न करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं वपुष संभारा। उड़ताल ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रलाप बखाना। और पति का सिर देख कर, हाथ देख कर मंदोदरी व्याकुल हो गई, कह रही मैं प्रभु आपको कितना समझाया, आखिर आप नहीं माने, आपने मेरा अभाग्य मतलब सौभाग्य को खंड खंड कर डाला। मूर्छित होकर धरती पे गिर गई। स्त्रियां सब रोती उठा रही हैं, संभाल रही हैं मंदोदरी को। फिर वो रावण का जहाँ शरीर पड़ा था उस जगह आई और पति की दशा देखकर पुकार पुकार के, जैसे औरतें सब अलाप प्रलाप करती हैं, वो रोने लगी, तरह तरह की बातें करके संभाले नहीं संभाले जा रही थी, छाती पीटती हैं और रोते हुए रावण का प्रताप बखान करती हैं। रावण आपको तो कोई नहीं मार सकता था, आपने सब देवताओं को जीत लिया, आप आज कैसी धरती पर पड़े हैं। तब बलनाथ डोल निज धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ नहीं सकई बारा, सोतन भूमि परम उरि छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जितऊ काल जम साई, आज परौ अनाथ की नाई। जगत विदित तुमरी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरन न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। तब बश विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिश विनित नावई माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख ये अनुचित नाई। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मरम कर जाना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मंदोदरी रोते हुए भी ना बहुत अपना हृदय में धीरज रख के समझा रही है अपने आप को। कहती हैं पहले तो, हे प्रभु, हे रावण, हे नाथ, हे पतिदेव, तुम्हारे बल से तो पृथ्वी सदा कांपती थी। तुम कहते मैं मेरे का कोई बिगाड़ नहीं सकता, तुम तो ये कहते थे। अग्नि चंद्रमा सूर्य तुम्हारे आगे तेजहीन थे, आपने तो यही बखान करते थे हमसे। शेष कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते हैं, वही आज तुम्हारा शरीर धूल में पड़ा लोट लगा रहा है धरती पे। बड़ा दुख हो रहा है मैं ये बात। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं करा, सब भाग जाते थे तुम्हारे डर के आंख खोलते ही, जैसे आप क्रोध में देखते थे। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह धरती पर पड़े हो। उठो ना, क्यों पड़े हो धरती पर? दुखी होकर कह रही हैं। पर उनकी पत्नियां, तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारी वीरता, तुम्हारी प्रभुता, तुम्हारी कथा कहानियां क्रूरता की। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों का बल कहाँ गया? हाय, आज सब खत्म हो गया है। वर्णन नहीं हो सकता था आपके पुत्रों का और आपका भाइयों का बल। कोई कहते बोलते बोलते थक जाते थे लोग, लेकिन आपका बल का गुणगाथा कम नहीं होती थी। आज कहाँ है? आज वो सब कहाँ है? कोई रोने वाला नहीं है। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। देखो अभी भी अपनी बात पे दृढ़ है मंदोदरी। श्री रामचंद्र जी से विमुख नहीं होना था, मैंने बहुत समझाया आपको, आपने कहना नहीं माना, इसीलिए दुर्दशा हुई है कि आज आपके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं है, कोई बेटा नहीं है यहाँ पर, आपको भाई नहीं है कोई छोटा। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी किस जमाने में। लोकपाल सदा तुमसे डरते रहते थे, भयभीत होते थे, तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे। देखो वो खींच के ले गया, क्योंकि बहुत सारी भुजाएं कटी पड़ी हैं। पहले जो कटी थी, जो मरता नहीं था तो सारे कोई गीदड़ खा रहा है, चील कौवे खा रहे हैं, अतड़ियां हैं, सब देखो गीदड़ खा रहे हैं आपके हाथ पैरों को। राम से विमुख होने के लिए इसका परिणाम यही होता है। ये अनुचित नहीं है, ये सही है, यही दशा होना चाहिए जो राम से विमुख हो जाता है। पर आप नहीं माने मेरी उस समय मेरा कहने को। इसलिए हे पति, लगता है समय ही आ गया था आपका, काल का समय पास में आ गया था। काल के पूर्ण वश में आप हो गए थे, इसलिए आपने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ प्रभु श्री राम जी के जो मनुष्य हैं उनको साधारण मनुष्य जाना। जो चराचर के प्रभु संभालने वाले हैं जगतपति, उनको तुमने मनुष्य माना, यही आपने गलती करी है। इसलिए
जान्यो मनुज कर दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजऊ नई करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोहरत पापौघ मैं तब तनु अयम। तुम हऊ दियो निज धाम रामि नमामि ब्रह्म निरामयम। तुम हऊ दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म नमामि हम। और फिर भी प्रभु देखो, दैत्य रूपी वन को जला देने वाले अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना, उसका ये आज फल आप भोग रहे हो। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी जिनको नमस्कार करते हैं, जिनके चरणों की सेवा करके अपने को धन्य समझते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा, जीवन भर नहीं भजा, अंत समय सिर भजा खाली। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में बीता है, क्रोध करने बीता है, यही कारण तुम्हारा आज ये गति हुई है। इसी में आप तत्पर रहते थे और पापों का समूह आपने अपने ऊपर चढ़ाते रहे, पापों का भार चढ़ाते रहे। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने आपको अंतिम समय में अपना धाम दिया है, अपने मुख में आपका प्रवेश, आपकी शक्ति को प्रवेश कर लिया है। कितने दयालु हैं श्री राम, धन्य हैं। ऐसे श्री राम को नित्य प्रति पूजना चाहिए और उनसे द्रोह तो करना, कान को हाथ लगाना है, द्रोह तो करना ही नहीं चाहिए। इसलिए अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति तो दीनी भगवान। देखो पतिनाथ श्रीनाथ रघुनाथ जी के समान तो कृपालु का हृदय हो ही नहीं सकता। उनकी कृपा का समुद्र का कोई आदि अंत नहीं है कि जिन्होंने भगवान ने तुमको वो गति दे दी मरते मरते भी, जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। इतने पाप करने के बाद तो आज हम रावण को यहीं विश्राम करवा देते हैं और फिर देखते हैं कब कब करते हैं। अगली कथा के लिए जरा प्रतीक्षा कीजिएगा, फिर मिलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सतसंगति अति प्यारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी।